डियर ऑल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज हम बात करेंगे मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो हमें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कोई आपको जनरल इक्वेशन दे देगी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करती है, पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करती है, या फिर एक कॉनिक सेक्शन में हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला या सर्कल किसे रिप्रेजेंट करती है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालने की जरूरत होती है डेल। डेल की वैल्यू जो होती है ए बी सी प्लस 2fgs माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। या फिर आप डेल की वैल्यू को डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखते हैं हम कुछ ऐसे, यहाँ होते हैं डायगोनल एलिमेंट इसके ए बी सी। अब इसे देखो, इसमें यहाँ एच आएगा, ये भी एच आएगा, यहाँ पे आपका जी आएगा और ये भी जी आएगा, और लास्ट में यहाँ एफ आएगा, ये भी एफ आएगा। ये डेल निकालने का तरीका है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये डिपेंड करता है डेल की वैल्यू पे। अगर डेल की वैल्यू ठीक ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी तब उस कंडीशन में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर डेल की वैल्यू ज़ीरो को इक्वल नहीं आती है, जीरो को इक्वल नहीं आती है, इट मीन्स या तो पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव आती है, तो उस केस में ये कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। डेल जीरो आता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और डेल जीरो को इक्वल नहीं आता है तब वो कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके लिए हम यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से ए इंटू बी, इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। अगर डेल जीरो के इक्वल है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, उस कंडीशन में अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर आती है ए बी सी, यहाँ हम एच स्क्वायर और ए बी निकालेंगे। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से ग्रेटर आती है तब उस केस में ये इंटरसेक्टिंग पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर एच स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू ए बी आती है, एच स्क्वायर की वैल्यू ठीक ए बी के इक्वल आ जाती है, तो उस केस में ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन आती है ए बी से छोटी आती है, तो उस कंडीशन में ये सिर्फ ओनली अ पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। सो डियर, हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में अगर डेल की वैल्यू जीरो को इक्वल आती है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ से हम एच स्क्वायर और ए बी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से ग्रेटर आती है तो इंटरसेक्टिंग पेयर, अगर एच स्क्वायर की वैल्यू एग्जैक्ट ए बी के इक्वल आती है तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, और अगर एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी आती है तब ओनली अ पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, व्हेन डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स डेल की वैल्यू जीरो को इक्वल नहीं होती है। जीरो को इक्वल नहीं होती है इट मीन्स जीरो से बड़ी होगी, इट मीन्स पॉजिटिव, या फिर जीरो से छोटी होगी, इट मीन्स नेगेटिव। तो तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो उस कंडीशन में अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए बी आती है तब ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड केस, जब एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी आती है, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, तब ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड केस, जब एच स्क्वायर की वैल्यू ठीक ए बी के इक्वल आ जाती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तब उस केस में ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। एंड लास्ट केस, सर्कल के लिए एच जीरो के इक्वल हो और ए इक्वल टू बी हो, ये ए और बी दोनों इक्वल हो, एच जीरो के इक्वल हो, तब उस केस में एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दी होगी हमें, उसमें से हम डेल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ए बी सी प्लस 2fgs माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अगर ये डेल की वैल्यू जीरो के इक्वल आती है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में भी तीन कंडीशन आपकी ये है। और अगर डेल की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती है तब ये कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और कॉनिक सेक्शन में यहाँ चार कंडीशन है, एक हाइपरबोला का, एक इलिप्स का, एक पैराबोला का और एक सर्कल का। सर्कल के केस में एच जीरो हो जाता है, एच जीरो को इक्वल होता है, ए और बी दोनों सेम होते हैं, इट मीन्स अगर ये टू है तो ये भी टू होगा। अब एक एग्जांपल्स के साथ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4x प्लस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें पता करना है कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या है। क्या ये इंटरसेक्टिंग पेयर है, क्या पैरेलल पेयर है, क्या हाइपरबोला है, क्या इलिप्स है, क्या पैराबोला है, या फिर सर्कल है। तो उसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी? यहाँ से डेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डेल की वैल्यू क्या होती है आपकी? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। नाउ कंपेयर करें इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है? 2, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 2।
बी इक्वल टू आएगा आपका 3। नाउ 2h(x,y) है तो हमें h की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो यह इसे लिख सकते हैं हम 6 को 2 इंटू 3, इट मीन्स 2h(x,y), तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगा। नाउ 4x को 2gx से कंपेयर करें तो 2 इंटू 2x, इट मीन्स g की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। नाउ 8y को 2fy से करें तो 2 इंटू 4 लिख सकते हैं हम इसे, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी 4, f 4 आता है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म c है तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। नाउ इन सब की वैल्यू को डेल में हम रख दें तो डेल क्या आता है यहाँ से ABC 2 इंटू 3 इंटू 5, इट मीन्स 2 3 6, 6 5 30, प्लस 2FGS 2 इंटू f 4 इंटू g 2 इंटू h 3 माइनस AF स्क्वायर, A इज़ 2, F स्क्वायर इज़ 4 स्क्वायर, माइनस BG स्क्वायर, B कितना है 3 इंटू जी कितना है 2 स्क्वायर, माइनस CH स्क्वायर, C कितना है आपका 5 इंटू H स्क्वायर, H है 3 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें ये आएगा। अब 48 में हम 30 को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 78, माइनस इन सबको ऐड कर देंगे। नाउ 32 माइनस 12 माइनस 40 सारे ऐड हो जाएंगे और साइन आ जाएगा नेगेटिव का 9। नाउ 78 में 89 माइनस करेंगे तो ये देगा हमें माइनस का 11। तो डेल की वैल्यू क्या आई हमारी 0 को इक्वल नहीं आई, माइनस 11 आई, इट मीन्स डेल इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। डेल 0 को इक्वल नहीं है तो ये या तो हाइपरबोला होगा या इलिप्स होगा या पैराबोला होगा या सर्कल होगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है 3, एच स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। ए इंटू बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए इंटू बी 3 2 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे एच स्क्वायर क्लियरली दिख रहा है हमें, एच स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए बी बिकॉज 9 इज़ ग्रेटर देन 6, तो एच स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए बी है। तो उस केस में ये इक्वेशन हमारी जो इक्वेशन गिवन है ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इस टाइप की आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी एग्जाम में, और 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला या फिर सर्कल। तो सबसे पहले आप डेल की वैल्यू निकालेंगे और डेल की वैल्यू क्या है ABC प्लस 2FGS माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। यहाँ से अगर डेल 0 को इक्वल नहीं आता है, हमारा डेल कितना आया था यहाँ पे -11, तो 0 को इक्वल नहीं है, तो 0 को इक्वल नहीं है तो फिर 4 केसेस हैं हमारे पास। फिर वहाँ से हम निकालते हैं एच स्क्वायर और ए इंटू बी की वैल्यू। एच स्क्वायर हमारा 9 आया, ए बी 6 आया, तो क्लियरली एच स्क्वायर 9 इज़ ग्रेटर देन 6। जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो उस केस में ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डियर ऑल, चांस यहाँ से काफ़ी रहते हैं एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन के आने की। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चीज़ की 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़।